अब बेटा होगा तो इसका क्वेश्चन यही आ सकता है इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनके लिए कंपोजिशन क्या है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अब इंडिया में फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन राइट टू स्पीक के अंदर ही हमारी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आती है, क्योंकि राइट टू स्पीच की कैटेगरी के अंदर उसको रखा गया है। देन उसके अंदर क्या है कि वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रेस की कंडीशंस को रिव्यू करती हैं, और इस रिव्यू के अकॉर्डिंगली इंडिया की जो कंडीशन है, वेरी सीरियस सिचुएशन की कैटेगरी में इंडिया आता है, या डिफिकल्ट सिचुएशन है तो बाकी के अफ्रीका के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन है, ब्राज़ील में डिफिकल्ट सिचुएशन है, अमेरिका के अंदर भी डिफिकल्ट सिचुएशन है पूरे अमेरिका के अंदर, और सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन कनाडा के अंदर है। यूरोप के अंदर तो वैसे ही इशू नहीं होते, इस करके गुड सिचुएशन है, वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा रहता है, तो उसकी सरकारों को भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर वेरी सीरियस सिचुएशन है या डिफिकल्ट सिचुएशन है या फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कुल मिला के ऐसा ही है। इंडिया के अंदर जो कंडीशन है उसकी वेरी सीरियस है। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ द प्रेस, प्रेस की काम कैसे है, प्रेस कैसे काम करती है, कुछ जगह पे फ्री है, कुछ जगहों की प्रॉपोजिशन के साथ मिल जाती है, कुछ जगहों गवर्नमेंट के साथ मिल जाती है। डिपेंड करता है कि जहाँ पर इसको बेनिफिट नजर आएगा वहाँ चली जाएगी। जब पिछली गवर्नमेंट थी तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, इस गवर्नमेंट में प्रेस जो है गवर्नमेंट के साथ है, कुछ एक दो चैनल हैं जो अगेंस्ट हैं, तो चैनल देखने से पता चल जाता है कि सरकार के साथ है या सरकार के अगेंस्ट है, और किस तरह के लोग इसको देखते होंगे। वो चैनल के जो रिव्यूज़ जो आते हैं या जो चैनल को लेके जो कमेंट करते हैं, आप उनको देख के पता चल जाता है ये किस तरह के अलग अलग चैनल्स की अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, कास्ट वाइज हैं या फिर रिलीजन वाइज जो हैं, चैनलों के अंदर जो व्यूज़ आते हैं आप उसको देख के गैस कर सकते हैं कि किसकी तरफ टिल्टेड है, ये गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट है। दैट इज इंट्रोडक्शन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अब इसमें कुल मिला के जो खबर आएगी, बाकी सब तो ठीक है, मेंस के लिए काम का होगा, कुल मिला के होगा। प्रीलिम के लिए खबर है कि इंडिया का रैंक क्या आया है इस बार, ठीक है, या फिर आप रेफरेंस देने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया का जब आर्टिकल 19 को लेके आप डेफिनेशन देंगे तो उसमें लेके गवर्नमेंट का सप्रेशन आएगा, उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड जितने भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम लोग लिखेंगे तो उसके अंदर हम लोग इंडिया के रैंक को लेकर डिस्कस कर सकते हैं कि प्रेस की जो फ्रीडम है उसको लेके भी हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, RSF कहते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, recently released a latest edition of the World Press Freedom Index which assesses press freedom in the countries around the world. Definition of the press freedom: RSF describes press freedom as the capacity of journalists, whether working individuals or collectively, to select, produce and distribute news in the public interest without undue influence from the political, economic, legal or social pressure and without threat to their safety. तो इंडिया में न्यूज़ किसी खास तरीके से चलती है, किसी खास मोटिव से चलती हैं, ठीक है, तो वो मोटिव जो है वो बार बार चेंज होता रहता है। कहाँ पर किसने अटैक किया, कास्ट देख के खबर चलाई जाती है, रिलीजन देख के खबर चलाई जाती है, और मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेज में ऐसे ही होता है। और उसके बाद फिर वो खबर किस तरह से, उसकी TRP क्या आएगी, ये सब खबरों को चलाने का क्राइटेरिया रहता है। तो इंडिया में कुछ कंडीशन जो है वैसी ही हैं, तो उसके करके प्रेस को फ्री नहीं माना जाता। प्रेस पावरफुल तो है बट फ्री नहीं है। So overview of the World Press Freedom Index. The World Press Freedom Index is an annual publication of RSF that rank 180 countries and regions based on the level of freedom available to the journalists. It has been published each year since 2002. अब देखो कि ये पूरा, अब ध्यान रखना बेटा, जिसको हम लोग आज मॉर्निंग की क्लास में हम लोग वहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं आइडियोलॉजीज़ के अंदर, कि आइडियोलॉजीज़ दो तरह की हैं। अब इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो पूरे का पूरा एशिया है, यहाँ पर प्रेस को फ्रीडम नहीं है। देखो ऑलमोस्ट पूरा ही एशिया आ रहा है, दो कंट्री छोड़ी हैं इन्होंने इसके अंदर, मंगोलिया छोड़ा और कजाकिस्तान छोड़ा है। मंगोलिया और कजाकिस्तान में क्या नेगेटिव ढूंढ भी लेंगे ये लोग, लैंडलॉक कंट्रीज हैं, होगा भी क्या वहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट देखो पूरा एरिया एक ही तरह से, चाइना पूरा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सूडान, इजिप्ट, टर्की, ये सब एक ही कलर में इन्होंने रखा है। ये सब यानी कि वेरी सीरियस सिचुएशन है प्रेस की, उसको फ्रीडम को लेकर। अब ये वेस्ट की फिलॉसफी है, ऑर्गेनाइजेशन भी वेस्ट की है। The World Press Freedom Index is an annual publication of RSF that rank 180 countries and regions based on the level of freedom available to the journalist. It has been published each year since 2002. The index offers insight into the state of media freedom by evaluating factors such as pluralism, media independence, and equality of legal framework and the safety of journalists in each region. It uses comprehensive questionnaire that covers political, legal, economic, socio-cultural and security related aspects. हम लोग दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। जब आप मेंस के आंसर के अंदर इसको डिस्कस करोगे तो यू विल फाइंड कि आपको नेगेटिव भी लिखना, पॉजिटिव भी लिखना है। मीडिया का नेगेटिव भी है, मीडिया का पॉजिटिव भी है, इस न्यूज़ का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि अभी तक इंडिया में या इस एशिया के अंदर, एशियन रीजन के अंदर, खासतौर के ऊपर साउथ ईस्ट एशिया के इस रीजन के अंदर, ईस्टर्न एशिया के अंदर अभी तक हम लोग
प्रेस की जो फ्रीडम है उसकी डेफिनेशन समझ नहीं पाए, बट नेपाल की कंडीशन जो है हमसे कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। सो इस करके दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसके, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। प्रेस ठीक से अच्छे से काम करती भी है, नहीं भी करती, नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेस उस तरह से फ्री नहीं है। सो की फाइंडिंग, थ्रेट टू प्रेस, जिसको हम लोगों ने बेटा अपने जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एक लाइन लिखी थी, प्रेस इज पावरफुल इन इंडिया बट नॉट फ्री, ठीक। तो उसमें आप इस रैंक को, इंडिया के जो रिसेंट रैंक है उसको मेंशन करोगे, की फाइंडिंग थ्रेट टू प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड वाइड फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम पॉलिटिकल अथॉरिटीज हु शुड instead to be its protectors. Decline in political pressure affecting journalism have been on the rise, with a notable decline in the political aspect of the press freedom. Failure of government, many government are not providing the environment needed to independent journalism and access to the reliable news. और उसके बाद increased state pressure, there has been a rise in state interference and harassment campaigns against journalists. Lack of international action at the international level, there is a lack of commitment in protect journalists at the stated international agreements like UN Security Council Resolution 2022 के जर्नलिस्ट को आप प्रोटेक्शन दो, पर उसके भी ठीक से फॉलो नहीं होता उसको। ग्लोबल सिचुएशन क्या है? द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हाईलाइट्स अ ग्रोइंग पोलराइजेशन ऑफ मीडिया कंटेंट विद एंड बिटवीन कंट्रीज fueled by information chaos. Norway, Denmark, Sweden led the press freedom, while Afghanistan, Syria, Eritrea rank at the bottom. India's ranking in the index has decreased over recent years from 150th in 2022, 161st in 2023 and 159th in 2024. So press freedom and India's constitution. Indian constitution guarantees free press freedom under Article 19(1)(a), which encompasses freedom to speech and expression. However, Article 19 clause 2 allow the reasonable restriction in the interest of sovereignty, security, public order, morality and other factors. Press freedom is not absolute and must balance freedom with responsibility. Absolute नहीं है और इसके ऊपर restrictions हैं, reasonable restriction की कैटेगरी में आता है। और इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर जब इमरजेंसी का पीरियड था तो प्रेस को बैन कर दिया गया था, रीजनेबल सेक्शन की कैटेगरी में आता है। और उसके साथ साथ जो है फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बैलेंस फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन, press freedom is a fundamental right and plays essential role in democratic governance. The World Press Freedom Index underscore need to free press and maintain the healthy democracy, while other emphasize the challenge journalists फेस ग्लोबली, दो इट असेसमेंट इंडेक्स प्रमोट, ये वो सब कुछ है। अब इसको जाके बेटा आपको मेंस के सेक्शन के लिए इसको रखना है, और मेंस के लिए ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहते हैं इंडिया और बाकी के जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर कंडीशन जो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आती है। प्रेस जो है एशिया में बहुत स्ट्रांग नहीं है, यूरोप में ठीक ठाक कंडीशन है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के अंदर जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। और इवन देन जब आप इसको काउंटर करोगे तो आप ये भी रख सकते हैं कि अमेरिका में भी जो कंडीशंस हैं वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।